पीएम मोदी आज भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवाओं से करेंगे बातचीत। सीबीसीआई द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। ईसाई समुदाय के नेताओं ने मिलने की संभावना। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजे गए भारतीय प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कुवैत के हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष से की मुलाकात। उनके काम को बेहद सराहना बताया। पीएम मोदी को विदा करने एयरपोर्ट तक आए कुवैत के प्रधानमंत्री अल सवा। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी ने कुवैत की अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कुवैत को धन्यवाद करते हुए कहा, इससे हमारी द्विपक्षीय संबंधों में बहुत वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने कुवैत के प्रधानमंत्री को दिया भारत आने का निमंत्रण, ताकि वे ऊर्जा, रक्षा, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, खाद्य पार्क आदि क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को देख सके। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र जाएंगे। परभणी हिंसा के मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आईसीसी सभागार में महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आप कार्यकर्ता इसके पात्र लाभार्थी का पंजीकरण घर घर जाकर करवाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर त्रिपुरा सीएम की प्रतिक्रिया। कहा, जनता भी यही चाहती है कि एक साथ चुनाव हो। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल पर हमला। कहा, अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस हमेशा चुनाव हारती है और फिर सरकार पर आरोप लगाती है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का सपा पर हमला। कहा, सपा की सरकार में ही आजम खान के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया गया। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा। संसद सत्र पर खड़गे का बयान। कहा, जिस तरह से बीजेपी ने इसे नहीं चलने देने का फैसला किया, वे इसमें सफल रहे। खड़गे बोले, चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची समझी साजिश। यह है इलेक्शन कमीशन की आजादी पर हमला। एलजी के ट्वीट के बाद हरकत में दिल्ली सरकार। सीएम आतिशी पहुंची इंदिरा कैंप। एक हफ्ते में परेशानी दूर करने का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, संसद में उस दिन वे धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले भारत के सौहार्द को खो देंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो। हर चीज का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर सिंधिया का बयान। कहा, यह 42,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। उड़ीसा के कटक में अथागढ़ महोत्सव 2024 का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। अगरतला रेलवे स्टेशन से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। अवैध रूप से घुस रहे थे। पुलिस पूछताछ जारी। डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग। अधिकारियों ने सावधानी बरतने की अपील की। नहीं थम रहा विवाद। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला। एक्टर के घर के बाहर कुछ लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान पहुंचा 4 डिग्री। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। वीकेंड पर पर्यटकों से पहाड़ गुलजार। पर्यटन कारोबारियों के खले चेहरे। क्रिसमस से पहले उत्तर भारत में शीतलहर। पहाड़ों पर जमे झरने, नदी और नाले। श्रीनगर में पारा -4.6 डिग्री पहुंचा। अत्यधिक ठंड के कारण जल आपूर्ति लाइनें जमी। क्रिसमस की खुशी मातम में बदली। ब्राजील में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। प्लेन क्रैश होने से हुआ हादसा।
चीनी सेना ने पेंटागन की रिपोर्ट को किया खारिज, कहा चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। संभल में खुदाई के दौरान मिली बावड़ी, खाली पड़ी जमीन पर खुदाई करने पर देखी सुरंग, सुरंग के साथ ही 4 कमरे मिले। दिल्ली के नरेला में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 10 साल के बच्चे के पैर में लगी गोली, 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा वीडियो। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज, 175 संदिग्ध नागरिकों की हुई पहचान। पूर्व मेदिनीपुर में जिहादियों ने हिंदू परिवार पर किया हमला, तृणमूल महिला नेता को निर्वस्त्र कर की मारपीट। संभल सांसद वर्ग को बिजली चोरी मामले में नोटिस, 15 दिन में भरना पड़ेगा जुर्माना। जयपुर सीएनजी टैंकर हादसे को लेकर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से किया जवाब तलब। जयपुर अग्निकांड में रिटायर्ड आईएएस सिंह की मौत, बेटी के डीएनए से हुई पुष्टि। डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, सब जलकर हुआ खाक। डोडा के जंगलों में लगी भीषण आग, सब जलकर हुआ खाक। नोएडा सेक्टर 65 में स्थित एक इमारत में लगी भीषण आग, किसी तरह की नहीं हुई कोई जनहानि। शिवपुरी में दादा पोतियों पर गिरा जलता छप्पर, परिवार के 3 सदस्य जिंदा जले, आग खुलने से बच गई तीसरी की जान। रायपुर में बच्चिया के ऊपर चढ़ी गाड़ी, बच्चे को बचाने के लिए गौ माता ने घेरी गाड़ी। मध्य प्रदेश के विदिशा में कबूतर की वजह से विवाद, 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, एक की मौत, महिला और उसका बच्चा घायल। मोहाली हादसा, मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बचाव कार्य जारी। त्रिपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, गंडाचेरा के पास 78 करोड़ की 3.9 लाख यावा टैबलेट जब्त की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बड़ा हादसा, मालवाहक वाहन पलटने से 5 लोगों की मौत, कई घायल। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया। टैक्स पर बोले केजरीवाल, मिडिल क्लास फैमिली के सपने तोड़ रही बीजेपी सरकार। अश्विनी वैष्णव ने बताया कवच सिस्टम होगा इंप्लीमेंट, कश्मीर से कन्याकुमारी एक बार फिर पहुंचेगी ट्रेन। यूपी के बरेली में एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया नोटिस, 7 जनवरी को कोर्ट पर पेश होने के लिए कहा। पटना के दानापुर में दनादन चली गोलियां, छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दही गोप जख्मी, करीबी गोरख राय की हुई मौत। दिल्ली में छाया घना कोहरा, पारा 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे बंद, दोनों ओर फंसे दर्जनों वाहन। उड़ीसा के मयूरभंज में कड़ाके की ठंड, शहर में छाया घना कोहरा। डल झील पर जमी बर्फ, कश्मीर में चिल्लई कला शुरू, अब और बढ़ेगी ठंड, 27 दिसंबर तक जारी रहेगा बर्फबारी का सिलसिला। अजमेर में छाया घना कोहरा, कोहरे के बीच वाहन चालकों को आने जाने में हुई दिक्कत। दिल्ली के 30 इलाकों में रहेगी पानी की दिक्कत, यमुना में अमोनिया घटने तक संकट। जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने शुरू की ट्रैक एंड ट्रेस ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली। इंदौर में 89 घंटे बाद छात्रों का प्रदर्शन खत्म, रात 3 बजे बातचीत करने पहुंचे कलेक्टर, एमपीपीएससी ने दिया हर सवाल का जवाब। शामली में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बस संचालक, गाड़ी के पीछे लटक कर यात्रा कर रही हैं स्कूल के बच्चे। शामली में रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सोनभद्र में 5 दिन से गायब युवक का मिला शव, शिकायत मिलते ही जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में पेड़ पर लटकता मिला अज्ञात महिला का शव, मृतक महिला की नहीं हो सकी पहचान। जालौन में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से महिला की मौत, बाइक सवार दंपति रात के अंधेरे में टूटी पुलिया में गिरा।
फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 की मौत, बस सवार 1 दर्जन लोग घायल। हमीरपुर में रोड किनारे चल रही महिला की तेज रफ्तार ट्रक ने रौदा टायर के नीचे दबकर महिला की मौत। फर्रुखाबाद सीएससी में डॉक्टर से शराबी ने किया अभद्रता, शराब पीने से मना किया तो करने लगा बदतमीजी। सुल्तानपुर में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, शादी में गया था परिवार, पड़ोस के 2 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। आगरा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, गांव में मचा हड़कंप, परिजनों ने गांव के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम अफ्रीका के मध्य माली में संदिग्ध जिहादी हमला, 20 लोगों की नृशंस हत्या, गांव में आगजनी। दक्षिणी ब्राजील में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और यात्री बस की भिड़ंत में 38 लोगों की मौत, कई घायल। विदेश मंत्री की 2 टूक एस जयशंकर ने कहा, विरासत से सीखे दुनिया, भारत अपने फैसलों पर वीटो की इजाजत नहीं देता। 4 दिन के भीतर दूसरा बड़ा हादसा, कांगो में नाव पलटने से 38 की मौत, कई लोग लापता। ट्रूडो के खिलाफ लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, 4 महीने से अल्पमत में चला रही सरकार। लोगों को जबरन गायब करने के पीछे भारत का हाथ, बांग्लादेश की यूनुस सरकार का गंभीर आरोप। ऑस्ट्रेलिया की लैब से वायरस के 323 सैंपल गायब, कोरोना से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक। सुनीता विलियम्स ने किया बड़ा खुलासा, एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त, धरती से 460 किलोमीटर ऊपर हो रहा चमत्कार। शेख हसीना के खिलाफ आरोपों की जांच की समय सीमा बढ़ी, बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला। नाइजीरिया की चर्च में बांटा जा रहा था खाने पीने का सामान, भगदड़ में गई 10 लोगों की जान। इजरायल पर मिसाइल हमले से भड़का अमेरिका, यूएस आर्मी ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ किया बड़ा अटैक। हूती हमले में 16 लोग घायल, हूती विद्रोहियों ने सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सीरियाई विद्रोही जुलानी को अमेरिका ने आतंकी लिस्टों से हटाया, पहले 85 करोड़ का था इनाम। गाजा में रेफ्यूजी कैंप पर जबरदस्त हमला, आईडीएफ के हमले में मारे गए 25 फिलिस्तीनी। गाजा में बच्चों पर बमबारी की गई, इजरायल पर भड़के पोप फ्रांसिस, कहा यह युद्ध नहीं क्रूरता है। यहूदिया और सामरिया में आईडीएफ का बड़ा एक्शन, आतंकवाद विरोधी अभियान चला, कई संदिग्ध को किया गिरफ्तार। विदाई से पहले बाइडेन ने दी बड़ी राहत, 55,000 छात्रों के लोन माफ, खत्म होगा 36,000 करोड़ का कर्ज। बाइडेन ने शटडाउन को टालने के विधेयक पर किए हस्ताक्षर, सरकारी कर्मचारियों को मिलता रहेगा वेतन। हिंदुओं पर हिंसा से ध्यान हटाने के लिए बांग्लादेश का नया आरोप, कहा गायब किए गए लोग भारतीय जेलों में कैद। ताइवान में 90 साल की दादी ने 45 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड, पोती ने किया था प्रेरित। अमेज़न ने पासवर्ड शेयरिंग नियम बदला, जनवरी से मैक्सिमम 5 डिवाइस में साइन इन कर सकेंगे यूजर्स। जोमेटो, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो से बड़ी कंपनी बनी, मार्केट कैप 2.78 लाख करोड़ हुआ। सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल में की छंटनी की घोषणा, 10% एम्प्लॉयज की जाएगी नौकरी। देश में 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 8.5 लाख, 2027 तक 16.5 लाख से ज्यादा होंगे। अडानी ग्रुप बिहार में 27,900 करोड़ का निवेश करेगा, इससे 53,500 लोगों को मिलेगा रोजगार। डीलर से सेकंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18% जीएसटी, फोर्टिफाइड राइस पर जीएसटी घटाकर 5% किया। पॉपकॉर्न पर पहले जैसे ही 3 टैक्स, 148 वस्तुओं की दरों पर फैसला टला। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय का बड़ा दावा, ऋण न चुका पाने की स्थिति से बाहर निकला देश। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत को मिलेगा खेल रत्न, 30 खिलाड़ियों को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट, आरोप कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया, 23 लाख रुपए बकाया।